हेलो डियर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड लेसन प्लान, जिसमें हम व्याख्यान कौशल को दिखाएंगे। तो इसमें हम अपना प्लान स्टार्ट करें उससे पहले हमें जिस भी स्किल के बारे में हम अपना प्लान बना रहे हैं उस स्किल के घटक या कंपोनेंट्स को लिखना ज़रूरी होता है। तो पहले हम व्याख्यान कौशल के घटक देखेंगे, उसके बाद हम व्याख्यान कौशल के लिए किस प्रकार से अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याख्यान कौशल के घटक। पहला, प्रारंभिक कथन होना चाहिए। दूसरा, कथनों में तारतम्यता यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। थर्ड, परस्पर सहसंबंधित कथन होने चाहिए। चौथा, असंबद्ध कथन। पांचवा, उचित शब्दों एवं भाषा का प्रयोग। छठा, निष्कर्षात्मक कथन। और अंतिम जो व्याख्यान कौशल का घटक है वो है परीक्षण हेतु बोधात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये हमारे घटक हो गए। इसके बाद हमारी पाठ्य योजना शुरू होगी व्याख्यान कौशल के लिए। तो सबसे पहले हम डाल देंगे पाठ्य योजना संख्या। दिनांक कक्षा 8 से संबंधित है। विषय है विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान। अवधि जो है वो हमारी 6 मिनट है। वादन आप अपने अनुसार लिखिएगा। प्रकरण हमारा है ध्वनि प्रदूषण, जिसके लिए हम अपना व्याख्यान कौशल देंगे। तो सबसे पहले पाठ्य वस्तु आ जाएगी, जिसमें हम लिखेंगे अपने टॉपिक का नाम यानी कि ध्वनि प्रदूषण। छात्राध्यापिका क्रिया, इसके अंतर्गत हम अपना व्याख्यान लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया व घटक जो प्रयोग किए जाएंगे वो लिखेंगे। मैं आपको पूरी टेबल दिखा देती हूँ, वो बनेगी इस प्रकार से। ये अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जो हमारा कथन है वहाँ से हम अपना व्याख्यान शुरू करेंगे। सबसे पहले, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतुओं को परेशानी होती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है। 80 डेसिबल से अधिक स्तर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब हम अपना व्याख्यान देंगे उस दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी घटक का यूज़ होगा उस घटक का नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत बादलों की ध्वनि, भयंकर तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी प्रस्फुटन आदि आते हैं। मानवीय स्रोत, इसके अंतर्गत शहरीकरण, परिवहन, कल कारखाने आदि आते हैं। अब हम बीच में एक बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण बताइए। तो बच्चों को जो जो भी ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण पता होंगे वो उत्तर करेंगे, हम उनका उत्तर यहाँ पे नोट करेंगे। उस दरमियान जो भी घटक यूज़ होगा वो घटक का नंबर आ जाएगा। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का मानव में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक आदि की संभावना को बढ़ा देना है। ध्वनि प्रदूषण के पर्यावरण में पशुओं में तनाव बढ़ाना व प्रजनन क्षमता को कम करता है। छात्र छात्राएं फिर से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय बताएंगे। निजी वाहनों का कम उपयोग, टीवी, रेडियो, डीजे धीमी आवाज़ पर बजाएं, हॉर्न को तेज़ बजाने से रोकें। उसके बाद जब हम अपना व्याख्यान पूरा दे देंगे तो उसके बाद हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसे हम कम शब्दों में बच्चों को सारांश के रूप में देंगे। वातावरण में अवांछित ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ये प्राकृतिक व मानवीय स्रोतों द्वारा होती है। यह प्रकृति में जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम इसे टीवी, रेडियो, डीजे आदि कम करके रोक सकते हैं। इसके बाद जो घटक यूज़ होगा वो होगा। ये हमारा व्याख्यान कौशल के लिए पाठ्य योजना आ गई। उसके बाद जब हम अपना व्याख्यान दे देंगे तो हमारा जो है वो टीचरों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें हम जो भी घटक हैं व्याख्यान कौशल के उनको लिखेंगे और अलग अलग कॉलम बनाएंगे कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। तो फिर हमारे टीचर्स उसमें हमें जज करेंगे कि हाँ हमने ये सही किया, हमारी कंडीशन कैसी थी। तो जब हमने अपनी पाठ्य योजना दी थी तो हमारा जो था वो संतोषजनक था। उसके बाद हमें जो कमेंट्स मिले थे
आप इन कमेंट्स का ध्यान रखिएगा। कथन ठीक है परंतु प्रभावी रूप से कहें, यानी कि कथन जब भी हम कहते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ कहना है, और दूसरा शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करें। तो आपको ये विशेष बातों का ध्यान रखना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये सूक्ष्म पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।